जब हेयर बहुत कर्ली हो तो ऐसे में हेयर स्ट्रेटनिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, चैलेंजिंग हो जाता है। तो ये मेरी क्लाइंट है, इनका हेयर आप देख रहे हैं और इनका हेयर काफ़ी कर्ली है, मैगी हेयर जैसा है। और इन्होंने इससे पहले कभी भी कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट अपने हेयर पर नहीं कराया। इट मीन्स कि ये हेयर वर्जिन हेयर है, ठीक है। तो वर्जिन हेयर पे और मैगी स्टाइल वाले हेयर पे किस तरीके से परमानेंट स्ट्रेटनिंग करते हैं, इसी का ट्यूटोरियल आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति वर्धन और आप देख रहे हैं ज्योति वर्धन चैनल। तो बने रहिए इस चैनल के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसके प्रिपरेशन के लिए मैंने क्या किया, ये सारा डिटेल आप देखिए। तो इस सर्विस को डन करने के लिए मैंने लिया है स्ट्रिक्स प्रोफेशनल के ही सारे प्रोडक्ट्स मैंने लिए हुए हैं। कैनमोलाइन आता है हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम, और इंटेंस ये मैंने लिया हुआ है, 0 नंबर है ये। और साथ ही साथ मैंने लिया है न्यूट्रिलाइज़र जो पुराना वाला जो पहले आता था डब्बे में, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये पहले इसके आता था, अब ये पाउचेज़ में भी आने लगा है। तो ये दोनों ही चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। तो दोनों में से कोई एक ही यूज़ होगा, क्योंकि दोनों चीज़ें एक ही चीज़ है, न्यूट्रिलाइज़र ही है। यहाँ पर मैंने सीरम भी लिया है और हेयर मास्क भी लिया है। तो इसको कब कैसे यूज़ करते हैं, ये सारा डिटेल मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो इनका जो हेयर का टेक्सचर है मैंने आपको बता दिया कि वर्जिन हेयर है। और हेयर की का जो टेक्सचर क्या है, कर्ली हेयर है, काफ़ी बहुत ज़्यादा कर्ल्स हैं इसमें, मैगी हेयर वाला इनका हेयर स्टाइल है। तो ठीक है, तो ऐसे में कौन सा स्ट्रेटनिंग क्रीम जाएगा, तो ऐसे में स्ट्रिक्स प्रोफेशनल का इंटेंस जो 0 नंबर होता है, उससे मैं यहाँ पर स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो इनका हेयर को मैंने सेक्शन कर लिया है, ईयर टू ईयर सेक्शन मैंने अलग कर लिया है। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर ब्लॉग बनाने के लिए कोई और हेल्पर थी नहीं, स्टाफ अभी नहीं आई हुई थी और मैंने सर्विस स्टार्ट कर दिया था। तो बस थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि एप्लीकेशन कैसे करना है। तो जो फर्स्ट क्रीम मैं लगा रही हूँ, इंटेंस वाला 0 नंबर वाला, ये रूट में नहीं लगाना है, मतलब रूट से 1 इंच छोड़ के आपको अप्लाई करना है और अच्छे से इमल्सिफाई करते हुए नीचे की तरफ से सेट करते जाना है। धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएंगे, फिर ईयर टू ईयर सेक्शन जाएंगे और अच्छे से सारा ही क्रीम इसमें लगा देना है। जो प्रोडक्ट होता है वो सारा ही अच्छे से यहाँ पे लगा देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब तक मैं ये सर्विस कर रही थी, जब तक मैं ये फर्स्ट क्रीम लगा रही थी, तब तक मेरी स्टाफ आ चुकी थी और उन्होंने फिर ये वीडियो बनाना शुरुआत किया। और ये देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट क्रीम एप्लीकेशन हो चुका है। क्योंकि इनका हेयर वर्जिन हेयर है, तो यहाँ पर लगभग 40 से 45 मिनट मिनिमम ड्रेसिंग टाइम ज़रूर देना होगा। विजुअल चेकिंग मैं ज़रूर करूँगी और विजुअल चेकिंग के बाद ही पता चलेगा कि हाँ 10-15 मिनट और रखना है या नहीं रखना है। तो मुझे 40 से 45 मिनट का ही टाइम लगा था और फिर मैंने इनका हेयर को वॉश कर दिया। वॉश करने के लिए सिर्फ यहाँ पर नॉर्मल वाटर से वॉश करना है, शैम्पू बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। और हाँ, जब नॉर्मल वाटर से वॉश हो जाएगा, प्रोडक्ट सारा रिंस आउट हो जाएगा, तो थोड़ा सा मास्क अप्लाई करना है। और मास्क अप्लाई करने के बाद अच्छे से 5 से 10 मिनट रेस्टिंग टाइम देने के बाद फिर से उसको भी रिंस आउट कर लेना है और देन टॉवल ड्राई अच्छे से कर लेना है। यहाँ पर मैं टॉवल ड्राई कर चुकी हूँ और उसके बाद अब मैं ड्रायर यूज़ कर रही हूँ। 100% यहाँ पर ड्राई करना है, 90 to 100% यहाँ पर ड्राई कर सकते हैं। मतलब थोड़ा बहुत ऑलमोस्ट 10 to 5% मतलब वेट रह सकता है, कोई इश्यू नहीं है। और उसके बाद जब अच्छे से हो जाए ड्राई, तो यहाँ पर टेम्परेचर सेट करना है, लगभग 200 या 210 तक का भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर टेम्परेचर 210 का किया था, क्योंकि इनका हेयर वर्जिन था और मैगी हेयर वाला शेप था इनका, इसलिए 210 टेम्परेचर बिल्कुल सही होगा इनके लिए। और जो स्ट्रेटनर मैं यूज़ कर रही हूँ, ये वाइज़र का स्ट्रेटनर है। काफ़ी बार मैं इसका डिटेल भी मैं आपको बता चुकी हूँ, किसी वीडियो में आप चेक कर लीजिएगा। अगर मुझे लिंक मिलता है तो मैं लिंक शेयर कर दूँगी। तो स्ट्रेटनर बहुत अच्छे से चलाना है यहाँ। स्ट्रेटनर कैसे चलाना है, इसका भी थोड़ा-सा मैं आपको जानकारी बता देती हूँ। जब भी आप टेम्परेरी आयरनिंग करते हैं, तो आप मोटे-मोटे सेक्शन में काम करते हैं और 5 से 7 बार ही आपने आयरनिंग किया और स्ट्रेटनर को चलाया 5 से 7 बार और स्ट्रेटन हो गया है, होता है हेयर, और उसको आप छोड़ देते हैं। लेकिन परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग करने में ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें क्या है कि पतले-पतले आपको सेक्शन लेने हैं। लगभग 1 इंच का जो विड्थ होता है, चौड़ाई, वो आपको लेना है और उसमें 8 से 10 बार आपको जो मूवमेंट है वो बार-बार आपको रिपीट करना है, ओके?
जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने बिल्कुल पतला सा सेक्शन लिया है, लगभग 1 इंच या आधे इंच। अगर वर्जिन हेयर है, थिक हेयर है, तो आधा इंच भी काफ़ी होता है। तो उतना ही थिक आपको लेना है सेक्शन, और लगभग आपको 8 से 10 बार, मिनिमम 12 या 15 बार भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। बस जो स्ट्रेटनर है, वो किसी एक जगह रुकना नहीं चाहिए, वो लगातार चलना चाहिए। चाहे आप वो स्पीडली चलाएँ या फिर स्लो मोशन में आप चलाएँ। स्लोली या फिर स्पीड में आपको वो जो स्ट्रेटनर है वो रुकना नहीं चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्ट्रेटनिंग बहुत अच्छे से हो रहा है, और जब भी आप लगभग 8 से 10 बार अगर आप करते हैं तो स्ट्रेटन तो हो चुका होता है, लेकिन 2-4 बार और अगर आप स्ट्रेटन करते हैं, आयरनिंग करते हैं, तो उसमें जो पॉलिशिंग होती है, फिर वो ऐड ऑन होता है, पॉलिश हो जाता है हमारा हेयर, बहुत अच्छा शाइन उसमें डिपॉज़िट हो जाता है। इसलिए मैं कहती हूँ कम से कम 8 से 10 या 10 से 15 आप स्ट्रेटनर चला सकते हैं एक हेयर स्टैंड पर, ठीक है? तो ये देखिए, यहाँ पर हेयर डन हो चुका है, स्ट्रेटन हो चुका है। अब रूम टेम्परेचर पर लाने की कोशिश की जा रही है, मतलब उसके लिए आपको बस क्लाइंट को थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, और तब तक मैं यहाँ पर प्रिपरेशन कर रही हूँ न्यूट्रिलाइज़र लगाने का। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि बाउल में मैंने न्यूट्रिलाइज़र लिया है, और उसमें 2 चम्मच, 2 स्कूप लगभग मैंने मास्क ऐड किया, सीरम भी ऐड किया, और अच्छे से उसको बाउल में ही ब्लेंड किया, और देन अब मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर नेप एरिया से ही स्टार्ट होगा, लेकिन इस जगह पे जो सेक्शन है, वो थोड़ा आप मोटा रख सकते हैं। 2 से 3 इंच तक का भी आप सेक्शन चौड़ा-चौड़ा आप रख सकते हैं, थिक सेक्शन आप रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हमने प्रिपरेशन बनाया है, वो थोड़ा-सा कम गाढ़ा होता है, थोड़ा-सा पतला होता है। अगर आप ऊपर में ही उस प्रोडक्ट को प्लेस करते हैं, तो अपने आप 1 या 2 बार में ही आप इमल्सिफ़ाई करते हैं या कोम्ब करते हैं केवल, तो वो अंदर तक वो पेनिट्रेट हो जाता है। इसलिए आप यहाँ पर मोटा सेक्शन रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी आप क्रीम को पहचानने की कोशिश कीजिए, जो भी प्रोडक्ट है आप जो भी आपको हेयर के लिए यूज़ करना होता है, तो उन चीज़ों को आप पहचानने की कोशिश कीजिए। अगर कोई थिक प्रोडक्ट है और उसको हेयर पे लगाना है, बहुत ज़्यादा थिक है, तो ज़ाहिर-सी बात है, वो पेनिट्रेट अंदर तक नहीं हो पाएगा। उसके लिए सेक्शन हमें पतला-पतला ही लेना पड़ेगा। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट लिक्विडी है, तो अगर आप मोटा ही सेक्शन लेते हैं, इमल्सिफ़ाई करते हैं, तो वो अंदर तक अपने आप चला जाएगा, राइट? तो इन सब चीज़ों को आप समझने की कोशिश कीजिए, तभी एज़ अ हेयर ड्रेसर आप अच्छे हेयर ड्रेसर हो पाएँगे। आपको अंदर से ही फ़ील आएगा कि हाँ, आप इन चीज़ों के साथ समझ रहे हैं, इन चीज़ों को आप पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, अच्छे से इन चीज़ों के साथ सर्विस कर पा रहे हैं, राइट? तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर पूरा हेयर पे न्यूट्रिलाइज़र लग चुका है, और न्यूट्रिलाइज़र को सेट करने के लिए, हेयर को सेट करने के लिए पहले तो मोटे वाले कॉम्ब से पूरे हेयर को अच्छे से सेट करना है, पीछे की तरफ लाना है, और लास्ट में जो पतला वाला कॉम्ब होता है, उससे मैं यहाँ पर सेट कर रही हूँ। क्यों? पतला वाला हेयर से इसलिए मैं सेट कर रही हूँ ताकि वो अलग-अलग ना हो जाए, क्योंकि ये जो मैं सेट कर रही हूँ, यही एज़ अ फिक्सर होगा, यही एज़ अ न्यूट्रलाइज़ करना इसको कहते हैं। ओके, तो ये लास्ट स्टेप होता है, ये लास्ट प्रोडक्ट होता है स्ट्रेटनिंग का, परमानेंट स्ट्रेटनिंग का। इसलिए आपको फिक्स बहुत अच्छे से करना है, सेट बहुत अच्छे से करना है, और इसमें हर हेयर इसमें आएगा, मतलब ये जो न्यूट्रिलाइज़र प्रोडक्ट है, क्रीम है, वो हर छोटे से छोटे हेयर पर ज़रूर लगना चाहिए। चाहे वो कान के अंदर के पास का जो एरिया होता है, अक्सर वहाँ पर हेयर छूट जाता है, लेकिन नहीं, वहाँ पे भी टच होना चाहिए। फ़ोरहेड का जो होता है हेयर लाइन, वहाँ पर भी अलग से आपको फिर से लगाना होगा, लास्ट में आप लगा सकते हैं, और फिर देन लास्ट में कोम्ब करके आप उसको सेट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से सेट करना है, और इस समय क्लाइंट को बिल्कुल मूव नहीं करना है, गर्दन भी अप एंड डाउन या राइट लेफ्ट बिल्कुल नहीं कर सकती हैं। लगभग कितने देर के लिए? तो 15 से 20 मिनट के लिए, 25 मिनट तक के लिए भी रखा जा सकता है, उससे ज़्यादा फिर नहीं। 25 मिनट बहुत ज़्यादा है, उससे ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, रेस्टिंग टाइम नहीं। तो अगर 25 मिनट से ज़्यादा रखते हैं, तो हेयर में फिर मॉइस्चर कमी होने लगेगा, मतलब हेयर हमारा एज़ अ रिज़ल्ट ड्राई फ़ील आने लगेगा। उसी वक़्त पता तो नहीं चलेगा, बट बाद में पता चलता है कि हाँ, ड्राई लगने लगता है। तो इसलिए 25 मिनट तक का, इस हेयर कंडीशन की मैं बात कर रही हूँ, इस हेयर में आपको 25 मिनट काफ़ी है।
तो मैंने भी यहाँ पर रेस्टिंग टाइम लगभग 20 से 25 मिनट तक का रखा था और उसको भी अब मैं वॉश कर दे रही हूँ। वॉश करने के लिए शैम्पू बिल्कुल नहीं करना है और सिर्फ प्रोडक्ट आपको रिंस आउट करना है अच्छे से, वाटर बार-बार डिपॉज़िट करके बार-बार वाटर को डाल के और रिंस आउट जब हो जाएगा तो फिर से हेयर जो मास्क मैंने लगाया था स्ट्रिक्स प्रोफेशनल का ही मास्क मैंने यूज़ किया है, तो उसको यूज़ करना है। मास्क लगाना है और 5 से 10 मिनट तक का रेस्टिंग टाइम फिर से देना है और देन उसके बाद रिंस आउट करने के बाद टॉवल ड्राई करना है और उसके बाद 100% यहाँ पर हेयर ड्राई होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि एज़ अ हेयर ड्रेसर आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या रिज़ल्ट दिया है इस हेयर पे। अगर हेयर स्पा होता तो 100% हेयर ड्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ सेक्शन वेट रहता, कुछ सेक्शन ड्राई होता, मतलब लगभग 40-50% आपको ड्राई कर लेते आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन परमानेंट स्ट्रेटनिंग में क्या रिज़ल्ट आया, यहाँ आपको 100% हेयर आपको ड्राई करना ही होगा। तभी एज़ अ हेयर ड्रेसर आप समझ पाएँगे कि हाँ, आपने क्या रिज़ल्ट दिया है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो ये देखिए फ्रेंड्स, हेयर हमारा ड्राई हो चुका है। अब मैं सीरम अप्लाई कर रही हूँ। सीरम तो कई बार अप्लाई करना है इस प्रोसेस में, शुरुआत से लेकर अंत तक लगभग 3 से 4 बार मैंने सीरम इसमें ऐड किया है इस हेयर प्रोसेस में, परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग प्रोसेस में। और थोड़ा-सा कटिंग मैं कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। बस यूँ ही जो भी हेयर ऊपर-नीचे से मुझे दिख रहा है, उसको मैं केवल ट्रिम कर ले रही हूँ, बस यूँ ही। ज़रूरत नहीं है इसकी, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा शेप देने के लिए ये करना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। हो सकता है कि कुछ आपको सीखने को मिला हो। तो अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो और मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं, समझ आती हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और हाँ, लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अब बारी है फ़ोटो सेशन की और यहाँ पे मैं कुछ पिक्चर्स क्लिक करवा रही हूँ, हेयर के साथ कुछ अपना भी। मैं फिर मिलती हूँ आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।